कैसे हैं आप सब? जो लोग भी आए हैं रुक कर जरूर वीडियो को देखिए। जो भी पढ़ाया जाएगा ये नहीं देखिए कि ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये देखिए कि इसमें कॉन्सेप्ट मिल रहा है। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, किसी भी एग्जाम का हो उसको पढ़ना चाहिए और एग्जाम को देना चाहिए। देखिए एसएससी किस तरह से भरमार जॉब्स दे रही है, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल सब आ गया एक ही महीने में। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? लूट लो अवसर, लूट लो। ठीक है, तो चलो हम पढ़ रहे थे नाउन एंड नंबर। क्या पढ़ रहे थे? नाउन एंड नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखो नाउन एंड नंबर के बारे में हम क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था कि किस तरह से किसी भी नाउन के अंत में एफ या एफ ई या डबल एफ रहे उसको प्लूरल बनाया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था। उसके बाद कुछ ऐसे पढ़ा था कि मैन को कैसे बनाते हैं, मेन से बनाते हैं। उसके बाद कैसे पढ़ा था, वुमेन को कैसे बनाते हैं, तो वुमेन से बनाते हैं। इस ए को ई में चेंज कर देते हैं, इस ए को ई में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से कुछ अलग तरह से बनाने का हमने सीखा था। माउस का माइस में चेंज कर देते हैं, तो इस तरह से हमने सीखा था। अब देखिए अब एकदम बिल्कुल अलग, अब बच्चा वाला खेल अलग हो गया, अब अलग पढ़ना है। जो अभी आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो अभी तक नहीं पढ़े होंगे। जैसे कुछ लैटिन वर्ड्स हैं। क्या है? लैटिन लैटिन वर्ड्स, कुछ लैटिन वर्ड्स हैं, कुछ ग्रीक वर्ड्स हैं और कुछ एक्सेप्शंस हैं। उनको पढ़ना है हमें। कुछ कंपाउंड नाउन्स हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। आज लगभग हमारा आज क्लास निर्णायक होने वाला है। इसके बाद हम एक बॉर्डर को पार करेंगे, इसके बाद हमारा अगला बॉर्डर आएगा जिसको हम पार करते ही नाउन को खत्म करेंगे। तो समझिए कि हमारा एक लगभग बॉर्डर पार होने वाला है। अब देखिए क्या पढ़ना है हमको। लैटिन वर्ड क्या होते हैं? तो जैसे इंग्लिश का, जैसे हिंदी का वर्ड होता है, इंग्लिश का वर्ड होता है, वैसे ही लैटिन का वर्ड होता है। एक दूसरे देश से आया हुआ वर्ड है जो लैटिन वर्ड। हालांकि इंग्लिश तो आया हुआ ही दूसरे देश से है, तो हमें तो पूर्ण रूप से दूसरे देश का ही वर्ड पढ़ना है। ठीक है, तो उस पे कमांड करना है। देखिए लैटिन वर्ड कौन कौन से होते हैं? देखिए कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं जिनके अंत में यूएम होता है। जिनके अंत में क्या होता है मेरे दोस्त? यूएम होता है, अंत में यूएम होता है। और इस यूएम को और इस यूएम को ई से चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। यानी इस यूएम को हम एकदम से क्या करेंगे? हटा देंगे और यूएम के जगह पे क्या लाएंगे? ए लाएंगे। क्या लाएंगे? ए लाएंगे। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। ये नहीं कि वर्ड उठाए और वर्ड रट लिए, वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस यूएम को किससे चेंज करेंगे? ए से चेंज करेंगे। अब जैसे कैसे? एग्जाम्पल में देखिए। अब जैसे देखिए, एक तरफ हम लिख रहे हैं सिंगुलर, एक तरफ हम लिख रहे हैं प्लूरल। अब सिंगुलर में हम लिखते हैं, जैसे अगर हम देखते हैं डी ए टी यू एम, डेटम। ठीक, ए जी ई एन बी यू एम, एजेंडम। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखिए। पहले इसको लिख देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे क्यों। क्योंकि आसानी होगी समझने में। एम ई बी आई यू एम, मीडियम। ओ भी यू एम, ओवम। ये चार वर्ड्स मैंने, और भी हैं जो नोट्स में मिल जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बस एक वर्ड से होता है। ठीक है, इसके बाद जो हम एक्सेप्शन पढ़ाएंगे, एक्सेप्शन, इसमें का पूरा वर्ड याद करना जरूरी होता है, सिंगुलर और प्लूरल। अच्छा, तो डेटम में क्या है? यूएम है। इस यूएम को किससे चेंज करेंगे? तो डी ए टी ए, डेटा, जिसको हम लोग मोबाइल में चलाते हैं। ठीक है, या डेटा आता है। एजेंडम, इसको क्या बोलते हैं? ए जी ई एन डी ए, एजेंडा। मीडियम का क्या होगा? यूएम है लास्ट में, तो एम ई डी आई ए, मीडिया। अच्छा, ओवम का क्या होगा? ओ भी ए, ओवा। इस यूएम को किस में चेंज कर दिए? ए में चेंज कर दिए। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वर्ड छोटा हो गया। अभी तक तो मच्छा है, हम लोग बना रहे थे कि एस जोड़ दे रहे थे तो वर्ड एक वर्ड बड़ा हो रहा था। ई एस जोड़ दे रहे थे तो वर्ड दो वर्ड बड़ा हो जा रहा था, दो दो अल्फाबेट बड़ा हो जा रहा था। वीईएस जोड़ दे रहे थे, एफ को हटाकर, तो दो और अल्फाबेट जुड़ जा रहा था, तो बड़ा वर्ड हो जा रहा था, मतलब प्लूरल हो जाता। नहीं, नाम ही है लैटिन वर्ड, तो कुछ ना कुछ खेला तो करेगा ना। तो खेला इसने ये किया कि वर्ड हो गया छोटा, लेकिन काम किया इससे बड़ा का। वर्ड हो गया छोटा, लेकिन इसका पैकेज है बड़ा। ये डेटम क्या है? एक है, लेकिन डेटा क्या है? अनेक है। क्यों? क्योंकि डेटम है सिंगुलर और डाटा क्या है? प्लूरल है।
ठीक है। अब देखिए एक्सेप्शनल में क्या आते हैं। तो अब आइए एक्सेप्शनल में आते हैं। देखिए एक्सेप्शनल क्या होता है, जो मेन वर्ड होता है ना जिसमें कुछ चेंजिंग करते हैं उसी का एक्सेप्शनल बनता है। नहीं अगर उसका एक्सेप्ट उसी वैसे ही वर्ड का अगर दूसरे तरह से हम बनाते हैं तो एक्सेप्शनल हो जाता है। क्यों? अगर वो दूसरे तरीके से बनेगा तो वो तो एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन सेम ही वर्ड का अगर अलग तरह से बनाए तो एक्सेप्शनल ही होगा, अपवाद में आएगा। आप देखिए कैसे एक्सेप्शनल में क्या है, कुछ वर्ड लैटिन वर्ड्स होते हैं जो यूएम से अंत करते हैं, इंड विथ यूएम, लेकिन इस यूएम को जैसे इसमें ए से रिप्लेस किए हैं, इस यूएम को किससे बदले हैं, ए से बदले हैं, तो इस यूएम में केवल एस जुड़ेगा। इसमें क्या कर रहे थे, यूएम को हटा दे रहे थे, यूएम को हटा दे रहे थे और ए जोड़ दे रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, यूएम रहेगा लेकिन इसमें एस जुड़ जाएगा और तब प्लूरल बनेगा, और ये आपके पुराने आधार पे जो आप रटंत विद्या किए हैं उस पे चला जाएगा। जैसे में देखिए, जैसे आप लोग जाते हैं म्यूजियम घूमने, म्यूजियम, तो इसका क्या होगा, म्यूजियम्स, इसमें एस जुड़ेगा ना कि अगर कोई इसको बनाता है म्यूजिया तो वो गलत है, अगर कोई इसको एस से बनाता है तो वो क्या है, गलत है। ठीक है। अब आइए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है म्यूजियम तो हो गया, पेंडुलम, इसका क्या होगा, पेंडुलम्स, इसमें भी यूएम है तो इसमें एस जुड़ेगा। ठीक है। अच्छा अगला आते हैं, पेंडुलम हो गया, अगला क्या आते हैं, प्रीमियम, प्रीमियम, प्रीमियम जो देखते होंगे एलआईसी वगैरह में प्रीमियम भरा जाता है, उस प्रीमियम की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये प्रीमियम को कैसे बनाते हैं, तो प्रीमियम्स, प्रीमियम्स इस जोड़कर बनाते हैं ना कि इस ए को। अच्छा देखिए एक और वर्ड है मेरे भाई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड है फोरम, फोरम। अब इस फोरम को क्या किया जाता है, इस फोरम को फोरा या फोरम्स दोनों तरह से बनाया जाता है, इस वर्ड को दोनों तरह से बनाया जाता है, और ये दोनों तरह से क्या है, सही है ना, दिमाग लगाने वाली बात। देखिए यहीं पे ये खेला कर दिया, अब कहीं पे देगा फोरम, आप या तो इसमें याद कीजिएगा या तो इसमें याद कीजिएगा, कहीं लगा देगा फोरा, आप उसको गलत काट के आइएगा, आप सोचिएगा एस है, अगर इसमें याद किए रहिएगा अगर एस वाला देगा तो आप सोचिएगा नहीं, दोनों वाला सही है। ठीक है। तो हमारा यूएम से जो अंत कर रहा था ना ये खत्म हो गया। अब तो हम अभी पढ़ रहे हैं लैटिन वर्ड के बारे में, लैटिन वर्ड्स के बारे में। लैटिन वर्ड्स में हमने पढ़ लिया जो लैटिन वर्ड यूएम से अंत करता है, यूएम से अंत करता है उसका प्लूरल इस यूएम को हटाकर किसमें बदल कर बनाया जाता है, तो ए से रिप्लेस किया जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें एस जोड़ा जाता है एक्सेप्शनल में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ लैटिन वर्ड ए से अंत करते हैं और इस ए के साथ ई जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, ई जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। आप देखिए कैसे, एक तरफ लिखते हैं हम सिंगुलर, एक तरफ लिखते हैं प्लूरल। अब लिखते हैं अलजेब्रा, ए एल जी ई बी आर ए, अलजेब्रा, जो कि आप लोग मैथमेटिक्स की क्लास में पढ़ते हैं। अलजेब्रा एक टॉपिक है, ठीक है, सबने पढ़ा होगा, सब जानते होंगे। अलजेब्रा का मतलब होता है बीज गणित, अलजेब्रा का क्या मतलब होता है, बीज गणित, और इस अलजेब्रा को हम बोलते हैं ए एल जी ई बी आर ए ई, इसका प्लूरल ना कि एस जो अलजेब्रास नहीं, ई जोड़कर बनाया जाता है। ठीक। उसी तरह फॉर्मूला, फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला को कैसे बनाएंगे, ए और उसके बाद ई जोड़कर बनाएंगे, क्या जोड़कर बनाएंगे, ई जोड़कर बनाएंगे। ये होती है कॉन्सेप्ट, ये होती है कॉन्सेप्ट के द्वारा पढ़ाई, न कि उठाए अलजेब्रा अलजेब्री फॉर्मूला फॉर्मूले, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, कुछ के अंत में ए रहेगा उसमें क्या जोड़ेंगे, ई जोड़ेंगे। और ये कौन से वर्ड है, ये है लैटिन वर्ड है। कैसे, कौन से वर्ड है, लैटिन वर्ड है। अब देखिए कुछ लैटिन वर्ड ऐसे भी होते हैं जो यूएस से अंत करते हैं, किससे अंत करते हैं मेरे भाई, यूएस से अंत करते हैं, किससे अंत करते हैं, यूएस से अंत करते हैं, और इस यूएस को आई में चेंज करके बना देते हैं प्लूरल, इस यूएस को हटा देते हैं और इस आई से प्लूरल बनाते हैं।
जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एक तरफ लिखते हैं सिंगुलर, एक तरफ लिखते हैं प्लूरल। अगर हम लिखते हैं सिलेबस, सिलेबस तो यहाँ पे क्या है, यूएस है, तो इसका कैसे बनाएंगे, SYLLABI, सिलेबी। ये होता है इसका प्लूरल। बहुत लोग जो पहली बार पढ़ रहे होंगे ना, उनको मतलब एकदम आश्चर्य हो रहा होगा। नहीं, नहीं होना है आश्चर्य। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार पढ़ लोगे जीवन भर याद रहेगा। कॉन्सेप्ट वाइज ऐसे रटते रह जाओगे, कभी याद नहीं होगा। ठीक है, तो सिलेबस हो गया। अब आते हैं फोकस, FOCUS, फोकस, फोकस। ठीक है, तो क्या होता है, FOCI, आई जुड़ता है, इस यूएस को किस में चेंज करते हैं, आई में हम लोग चेंज करते हैं। कैक्टस, CACTUS, CACTI, कैक्टी। अच्छा, न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, NUCLEI, न्यूक्लियाई। ठीक, और बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो इतना बहुत सारा होता है, कैक्टस, न्यूक्लियस, फोकस, सिलेबस। ठीक, बहुत सारे हैं जिनको नोट्स में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, द इंग्लिश हैक्स है टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, उस लिंक से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, आइए अब हम लोग जानते हैं, लैटिन वर्ड हमारा खत्म हुआ। लैटिन वर्ड क्या हुआ, खत्म हुआ। अब जानते हैं हम ग्रीक वर्ड के बारे में। किस वर्ड के बारे में, ग्रीक वर्ड के बारे में। कौन से वर्ड मेरे भाई, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड्स जो ग्रीक से आए हैं वही होंगे ग्रीक वर्ड। इंडिया से जाएगा तो हिंदी जाएगा, तमिल जाएगा, संस्कृत जाएगा, तो ग्रीक से आएगा तो ग्रीक वर्ड्स आएंगे। ठीक है, अब देखिए, कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड्स होते हैं मेरे भाई, जो अंत करते हैं किससे, IS से। कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड होते हैं जो IS से अंत करते हैं, इंड विथ IS, रिप्लेस IS बाई ES। इस IS को समझ में नहीं आएगा, मुझे भी पता है। इस IS को ES से रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं, ES से रिप्लेस करते हैं। अब समझो कैसे। बहुतों बार आया है आपके पास, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। सिंगुलर और प्लूरल, एक साइड सिंगुलर और एक साइड प्लूरल हम लिखते हैं। चलिए, अगर हम लिखते हैं बेसिस, अगर हम लिखते हैं ओसिस, अगर हम लिखते हैं एक्सिस। ठीक है, बेसिस, ओसिस, एक्सिस, क्या, ठीक है, बेसिस, ओसिस, एक्सिस, क्राइसिस, ये वर्ड्स जो हैं ये ग्रीक वर्ड्स हैं। ये कौन से वर्ड्स हैं मेरे भाई, ग्रीक वर्ड्स हैं। इनका क्या है, जिसके अंत में IS आए, क्या है, IS, 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 इस IS को ES से चेंज कर देते हैं, ES से रिप्लेस कर देंगे। इस IS को हटा देंगे, इस IS को हटा देंगे, इस IS को हटा देंगे, इस IS को हटा देंगे। हम क्या बनाएंगे, BASES, OASES, AXES, CRISES, क्राइसिस। क्या आप मुझे बता सकते हैं, बिना कॉन्सेप्ट के ये चीजें क्लियर कर पाना संभव है? कितना हूं रट लीजिए, भूलना ही है। जब तक इस कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़िएगा, जब तक आपको ये याद नहीं आएगा कि OASIS, ओसिस एक ग्रीक वर्ड है, तब तक आप उसका प्लूरल याद करने में असमर्थ हैं। 2 दिन याद रहेगा, 4 दिन याद रहेगा, ज्यादा दिन याद नहीं रहेगा। और एग्जाम में तो ऐसे भी याद किया हुआ चीज भूल जाता है आदमी। जो कॉन्सेप्ट रहता है वही याद रहता है, जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ता है वही उसमें बना के आता है। तो मैं तो कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देता हूं, आप किधर ध्यान देते हैं, आप देख लो। तो IS से जो अंत करेगा वो ES में चेंज हो जाएगा। ठीक, और इसके बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। मैं इसको, मेरा काम क्या है, आपको गाइड करना, आपको बताना। मैं आपके बदले नहीं रट सकता हूँ, रटना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा। और अगर अच्छे से मेरे पास समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक है याद कर लोगे। तो और सारे बहुत दिया गया है नोट्स में, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां से समझो, वहां से समझ में आएगा नोट्स से। नोट्स एकदम आपके लिए इजी वे में बनाया गया, प्रॉपर वे में, हिंदी में बनाया गया, कहीं कहीं इंग्लिश का भी यूज किया गया है, कहोगे तो इंग्लिश में भी बना देंगे,
इंग्लिश में भी बना देंगे। जैसा नोट्स आपको चाहिए आप एक बार मैसेज कर सकते हो द इंग्लिश हैक पे, आप वीडियो में भी मैसेज कर सकते हो, आपका बनकर आ जाएगा। अब देखिए कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड होते हैं जो ओ एन से इंड करते हैं। किससे इंड करते हैं मेरे भाई? ओ एन से। और इस ओ एन को ए में चेंज कर दिया जाता है, इस ओ एन को हटा दिया जाता है और इसको ए से बदल दिया जाता है। अब जैसे देखिए सिंगुलर और प्लूरल अभी तक के एग्जाम में मात्र दो ही पूछे गए हैं और दो ही पढ़ना है। जैसे क्राइटेरियन, CRITERION, क्राइटेरियन। फिनोमिनन, फिनोमिनन। अब देखिए ये किससे अंत कर रहे हैं? इंड विथ ओ एन, इंड विथ ओ एन। तो इस ओ एन को हम हटाएंगे, इसको बनाएंगे क्राइटेरिया, इसको बनाएंगे फिनोमिना। यहाँ पे ये वर्ड्स हैं, ये बिना कॉन्सेप्ट के आपको क्लियर है। अब देखिए आप इसको याद कीजिएगा, रटिएगा, तब तक आपका एक्सेप्शन आ गया। अब देखिए एक्सेप्शन में क्या आया है, देखिए कुछ ऐसे, देखिए एक्सेप्शन में आते हैं कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड होते हैं जो ओ एन से अंत करने के बावजूद एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं अपना। जैसे देखिए सिंगुलर और प्लूरल। अब आइए न्यूट्रॉन, ओ एन से अंत किए लेकिन ओ एन को क्या हम ए में चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। क्या बनाएंगे इसका? न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन। इस ओ एन को क्या हम ए में चेंज करेंगे? नहीं, एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन, ये सब चीजें क्या है? एस जोड़कर प्लूरल बनाती है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यही है, यहाँ पे समझने वाला कॉन्सेप्ट यही है। हम कुछ अलग हाथी घोड़ा नहीं बता रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट अगर बता रहे हैं तो उसी चीज को कॉन्सेप्ट से निकाल कर बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, बेहतर तरीके से आप रट्टा न मारो और एग्जाम में जाकर गलती न करो। पूरा पढ़ने के बावजूद बहुत लोग गलती करते हैं और गलती करने का एक ही वजह है, विदाउट कॉन्सेप्ट पढ़ना। चलो आगे चलते हैं। एक वर्ड है, एक वर्ड है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस बहुत सारे किताबों में इस आई एस को ई एस में चेंज करके दिया है। इस इसमें एस, एस लगाकर तो कहीं नहीं दिया है, लेकिन आई एस को ई एस में चेंज करके दिया है। लेकिन इसका प्लूरल जानते हो कैसे बनता है? प्लूरल बनता है METROPOLIS, तो रहता है ई एस इसमें ऐड करते हैं, मेट्रोपोलिसेस। इसका मतलब होता है महानगर। क्या होता है? महानगर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछ चुका है। एक वो होता है मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो वो होता है एडजेक्टिव हो जाता है, तो उससे मतलब हमें नहीं है, मेट्रोपोलिस से मतलब है। ठीक है, मेट्रोपोलिस का प्लूरल बनाएंगे मेट्रोपोलिसेस। ठीक, ई एस जोड़ेंगे, आई एस को नहीं हटाएंगे। ठीक है, अब आइए कंपाउंड नाउन में आते हैं और थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम पढ़ने का कोशिश करते हैं। देखो भाई कंपाउंड नाउन होता क्या है? कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक वर्ड नाउन के साथ जुड़ जाए, या दो या दो से अधिक नाउन जुड़ जाए। जैसे एग्जांपल में देखो, अगर लिखते हैं हम ब्रदर इन लॉ, ठीक, तो इसमें दो या दो से अधिक वर्ड जुड़ गए। अच्छा, लॉ मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब कानून लग गया आप पे। बहुत लोग कंफ्यूज, ब्रदर इन लॉ तो साला बोलो। क्यों? क्योंकि आप पे जब कानून लागू हो जाएगा तो समझो उधर का है, आप पे कानून लागू हो गया है, समझे? आप एकदम बंद चुके घेरा में, ना निकल सकते हो। बाहर भी जाओगे तो बदनामी होगा, एक बार जेल चले जाओ, बाहर भी जाओगे तो बदनामी। तो समझो कि कानून लग चुका है, ना तुम्हें निकल सकते हो ना तुम रह सकते हो, बस घूट घूट कर जी सकते हो। अभी बिन कानून के हो तो ठीक है। ठीक है, तो आओ चलते हैं। ठीक है, तो आओ चलते हैं। अभी तो बहुत सारे ऐसे हैं जो भाग भाग के अपने ऊपर कानून लगवा रहे हैं, हद तेरे की।
ऐसे कानून लगवाया जाता है जी, जबरदस्ती लगवा रहे हैं, भाग भाग के गांव में पकड़ा के पिटा पिटा के कानून लगवाते हैं, ऐसे होता है। चलो देखो, कुछ कंपाउंड नाउन जो होते हैं, कुछ कंपाउंड नाउन जिनके प्रिंसिपल वर्ड्स को प्लूरल बनाया जाता है। अब जैसे सिंगुलर एक तरफ, प्लूरल एक तरफ, अगर लिखते हैं हम गर्ल स्टूडेंट, अब ये बताओ मुझे इसमें मेन वर्ड क्या है? मेन वर्ड है कि ये स्टूडेंट है, गर्ल कैसी है तो स्टूडेंट है, तो क्या हो जाएगा? गर्ल स्टूडेंट्स। भूल से भी इस गर्ल को गर्ल्स बनाने की कोशिश नहीं करना, ठीक है? क्या होगा? गर्ल स्टूडेंट्स। ठीक, बॉयफ्रेंड। अच्छा एक बात बताओ, एक से अधिक लड़कों से दोस्ती करोगे तो तुम्हारे दोस्त न बढ़ेंगे? दोस्त बढ़ेंगे ना। लड़के तो लड़के ही रहेंगे, बढ़ेंगे क्या? दोस्त बढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? बॉय फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, गर्ल फ्रेंड्स, लव यू, इसका कोई अगर लिखते हैं हम चीफ मिनिस्टर, तो इसमें मेन वर्ड क्या है? मिनिस्टर है। वो चीफ हो चाहे कोई हो, मेन वर्ड क्या है? मिनिस्टर है। मिनिस्टर्स, एस लगेगा इसमें मिनिस्टर में। ठीक, अब आइए आगे। कुछ वर्ड फूल से अंत करते हैं, एफ यू एल, फूल से। ठीक है, तो जब भी फूल से अंत करेंगे तो इस फूल को प्लूरल बनाया जाता है एस जोड़कर, जैसे सिंगुलर और प्लूरल। जैसे लिखते हैं कप फूल, तो क्या हो जाएगा? कप्स फुल होगा? नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसका होगा कप फुल्स, इस फूल को एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। लिखते हैं पॉकेट फुल, तो क्या होगा? पॉकेट फुल्स। ठीक है, पॉकेट फुल का क्या होगा? पॉकेट, तो फुल वाले को क्या बनाएंगे? एस से जोड़कर। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें प्रीपोजिशन जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? प्रीपोजिशन। तो इस प्रीपोजिशन के पहले वाले को प्लूरल बनाते हैं, प्रीपोजिशन के पहले वाले को प्लूरल। जैसे एक तरफ सिंगुलर, एक तरफ प्लूरल। अब आइए आगे, आपका कानून लग गया, जैसे ब्रदर इन लॉ, तो इसमें ब्रदर में किसको बनाएंगे? ब्रदर्स इन लॉ, ना कि कानून वाले को बनाएंगे। अच्छा आगे आइए, अगर हम लिखते हैं कमांडर इन चीफ, तो देखो यहाँ पे देखो प्लूरल किसका बनाएंगे? यहाँ पे इन क्या है? प्रीपोजिशन है, तो इसका प्लूरल ना बना के किसका बनाएंगे? इसके पहले वाले का, कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ बनाएंगे। ठीक, तो जब भी प्रीपोजिशन है, अच्छा पासर बाई, पासर बाई राहगीर, तो ये पासर्स बाई, ये बाई क्या है? प्रीपोजिशन है, तो इसके पहले वाले को क्या बनाएंगे? प्लूरल बनाएंगे। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं। अब आइए देखिए, अब मैन जो जुड़ा हो जाता है, मैन जुड़ा रहता है, मैन प्लस नाउन, इसमें क्या होता है? इस मैन को प्लूरल मतलब किसी में, ये वाला अभी नहीं पढ़िए, अब ये पढ़िए, नाउन प्लस मैन। जैसे देखिए सिंगुलर प्लूरल, तो इस मैन को प्लूरल बनाते हैं। कैसे? ये होता है कॉन्सेप्ट पढ़ना। अगर नाउन के साथ मैन जुड़ा हुआ है तो किसको प्लूरल बनाएंगे? इस मैन को प्लूरल बनाएंगे। देखिए कैसे, जैसे लिखते हैं मिल्क मैन, मिल्क मैन, तो किसको बनाएंगे? मिल्क मेन, इसको प्लूरल बनाएंगे। अगर लिखते हैं वाशरमैन, वाशरमैन, तो इस मैन को प्लूरल बनाएंगे वाशरमैन। ठीक, अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके पहले मैन आता है, मैन प्लस नाउन, तो इसमें क्या होता है? दोनों दोनों पार्ट को प्लूरल बनाते हैं, दोनों पार्ट्स को क्या बनाते हैं? प्लूरल। अब देखिए सिंगुलर प्लूरल, जैसे अगर लिखते हैं मैन इंजीनियर, तो इसका प्लूरल क्या हो गया? मेन इंजीनियर्स, मेन इंजीनियर्स, दोनों को प्लूरल बनाएंगे। ठीक, लिखते हैं मैन टीचर, तो क्या हो जाएगा? मेन टीचर।
अब आइए एक्सेप्शन में, इस मैन वाले में बहुत बड़ा एक एक्सेप्शन है और जिसे हम लोग भूल जाते हैं। अगर हम सिंगुलर में लिखते हैं मैन हेटर, वुमेन हेटर, ठीक। अब देखिए देखिए एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैन इंजीनियर था ना, तो यहाँ दोनों वर्ड की आदमी जो है एक आदमी इंजीनियर। अच्छा, मेन इंजीनियर का मतलब क्या हो गया, बहुत आदमी इंजीनियर। अच्छा, इस मैन टीचर का मतलब क्या होता है, एक आदमी शिक्षक। और इस मेन टीचर का मतलब क्या होता है, बहुत आदमी शिक्षकें, बहुत आदमी शिक्षकें, ठीक। यानी दोनों का प्लूरल बनाते हैं। लेकिन मैन हेटर इसमें भी हम बताए थे कि जिसके पहले मैन रहे उसके दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाते हैं। दोनों पार्ट्स को क्या बनाते हैं, प्लूरल। तो हमने बनाया भी मैन को मैन, इंजीनियर को इंजीनियर्स। लेकिन इसमें क्या है, इसके प्लूरल जब बनाएंगे ना भाई मेरे, तो इसका मैन हेटर को क्या बनाएंगे, मेन मैन हेटर्स, और वुमेन हेटर को क्या बनाएंगे, वुमेन वुमेन हेटर्स। अब आप पूछोगे माचाम, यहाँ भी पहले मैन आया था, यहाँ भी पहले मैन आया था, इसमें वुमेन डॉक्टर भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पहले मैन आया तो इसमें काहे एस लगाए नहीं, इसको काहे प्लूरल नहीं बढ़ाए। इसका वजह ये है कि मैन इंजीनियर से एक आदमी इंजीनियर और मेन इंजीनियर से बहुत आदमी इंजीनियर। लेकिन मैन हेटर से क्या होता है ना, हेटर जो होता है, हेटर एक होगा, ठीक। हेटर एक आदमी होगा, ठीक। अब मेन हेटर मतलब क्या हो जाएगा, मेन हेटर बहुत आदमी हेटर्स नहीं। इसमें मुख्य वर्ड क्या है, हेटर है। इसमें मुख्य वर्ड क्या है, हेटर है। इसमें मुख्य वर्ड दोनों था, इंजीनियर भी था, मैन भी था। क्यों, क्योंकि इंजीनियर दोनों होते हैं, मैन वुमेन दोनों। अच्छा, मैन हेटर क्या होता है, इसमें मुख्य वर्ड क्या है, हेटर है। तो इसलिए हम केवल और केवल हेटर्स का प्लूरल बनाएंगे। वुमेन हेटर क्या है, तो वुमेन हेटर में हेटर प्लूरल बनेगा। क्यों, क्योंकि ये केवल और केवल वुमेन को हेट करता है। लेकिन यहाँ मेन इंजीनियर जो है ये अलग तरह से बनेगा, ये अलग। मैं ये बोलता हूं कि हमारे ख्याल से तो केमिस्ट्री से ज्यादा ही एक्सेप्शन इसमें है, मुझे जहां तक लगता है। इंग्लिश में, और वो भी नाउन के चैप्टर में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन आता है मेरे ख्याल से। तो एक्सेप्शंस को देखना है और केवल नाउन वर्ब देखना है, इसके बाद नहीं देखना है, ठीक है। वर्ब में थोड़ा बहुत देखना है, ठीक है। देखो, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं ना, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स जिनका एक पार्ट क्या होता है, वर्ब होता है। जिनका एक पार्ट क्या होता है, वर्ब होता है। तो इस वर्ब वाले पार्ट में लास्ट पार्ट को हम प्लूरल बनाते हैं, सिंगुलर एक साइड प्लूरल लिखते हैं। अगर हम लिखते हैं लुक आउट, तो इसका लुक्स आउट नहीं बनेगा, लुक आउट्स बनेगा। क्या बनेगा, लुक आउट्स बनेगा। लास्ट वर्ड का क्या बनाएंगे हम, प्लूरल बनाएंगे। लास्ट वर्ड का प्लूरल बनाएंगे हम। अगर हम लिखते हैं लुक आउट, उसके बाद होल्ड अप, होल्ड अप, हाँ ठीक है, होल्ड अप, तो इसका क्या बनाएंगे, होल्ड अप्स। इस अप में एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे इसका, इस अप में एस। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है द, इंड होता है इसका, किसका, कंपाउंड नाउन्स का। अब हम एक बैरियर तोड़ चुके हैं, अगले बैरियर में हम अगले क्लास में प्रवेश करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है मेरा, तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं आप द इंग्लिश हैक से, और आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़िए द इंग्लिश हैक से, ठीक है। और अधिक से अधिक प्यार दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन आपकी तरफ से मिले। चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में नए टॉपिक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखना ना भूलिएगा और प्यार जरूर दीजिएगा अपना। धन्यवाद।